So, hello everyone, welcome back to the channel. This is basically a video for NEET PG aspirants who will give the upcoming NEET PG, which is around 3 weeks or so away. So, this is basically a general video wherein I'll tell you what to do within the last 1 month of NEET PG. मैं कोई specific strategy नहीं देने जा रहा हूँ because everyone has a different way to revise the course. But I'll tell you some general points which are very very important to know in the last month. सबसे पहले and the most important thing, stay motivated. This motivation you have to carry in the last 3 weeks and till the exam day. Do not panic at any cost. And I know panic hona is very normal within the last 1 month, but have confidence on your knowledge because you have studied hard since the last 1 year and कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा पहले से, people start preparing since the third year itself. So you have worked hard, have confidence on your knowledge, you have gotten the scores in grand tests and mock tests and what CBTs and whatnot. So this is the time where you'll apply your knowledge. So do not panic, have confidence. And multiple revisions are must. तो ये मत सोचना कि you have done the revision, you have done your part and आखिरी में you can just leave it. Do not think about it because most of the people they gear up in the last month only. And last month revision is the most important revision that you can ever do because जितनी भी चीज़ें, जितने भी लैप्सेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें छूट गई होती हैं पीछे, लास्ट मंथ की जो रिवीजन होती है वो उसको कवर कर लेती है. सो दैट इज़ वाई लास्ट रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फ्रॉम डिफ़िकल्ट टू ईजी. सो बेसिकली आप अब जब रिवाइज करोगे लास्ट में, यू हैव टू गो फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स वॉट यू फाइंड डिफ़िकल्ट पर्सनली टू द ईजी सब्जेक्ट्स. अगर आप बार बार ईजी को रिवाइज करते रहोगे, दैट विल नॉट इंक्रीज योर रैंक बिकॉज यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट इन दैट. जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट ऑन द ईजी स्टफ. तो आप डिफ़िकल्ट से शुरू करोगे अब जब आप रिविजन करोगे एंड ईजी पे जाओगे सो दैट आपकी रैंक बढ़े. या ऑन इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वीक से स्ट्रॉन्ग. दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट. एंड मोस्ट आस्क्ड सब्जेक्ट्स हमेशा पहले करने हैं. So you can divide the subjects into 3. Group A can be PSM, Obs Gynae, Medicine and Surgery. Group B can be Anatomy, Physiology, Biochem, Path Pharma and Micro. And Group C can be the short subjects, Ortho, ENT, Ophtha, Pediatrics and FMT. So Group A must to revise because इससे maximum number of questions आएंगे. Group B definitely you have to revise because this is also important. Group C, आप जब ये सारी revisions कर लो then you go towards this because obviously less number of questions will be asked from Group C. So A to B to C you can do. ये most asked से least asked तक एक तरीका है. एंड दूसरा तरीका ये है, आप जिसमें वीक फील कर रहे हो डेफिनेटली उसको पहले शुरू करो एंड देन यू गो टू द स्ट्रॉन्ग वंस. ओके. इसके अलावा डूइंग ग्रैंड टेस्ट्स विल डेफिनेटली बूस्ट योर रैंक. लोगों को ये लगता है एंड गलत लगता है कि इन द लास्ट मंथ हमें ग्रैंड टेस्ट नहीं देने चाहिए. वी जस्ट रिवाइज एंड उससे सब ठीक हो जाएगा. नहीं होगा. यू हैव टू रिवाइज डेफिनेटली बट यू हैव टू कीप गिविंग द ग्रैंड टेस्ट या मॉक टेस्ट या जो भी आप इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हो, जो भी कोचिंग को फॉलो करते हो, यू हैव टू गिव देयर टेस्ट्स बिकॉज टेस्ट दो चीज़ें बहुत बढ़ाते हैं. एक स्पीड जो कि अब नीट पीजी में बहुत ज़रूरी है बिकॉज सेक्शन वाइज है, एंड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी से आप दो चीज़ें ठीक करते हो. सबसे पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग नीचे जाती है एंड यू नो विच क्वेश्चंस टू आंसर एंड विच क्वेश्चंस टू लीव. एंड सेकेंड ऑफ ऑल सिली मिस्टेक्स बिकॉज ये पेपर टाइम बाउंड है तो सिली मिस्टेक्स आर डेफिनेटली बाउंड टू हैपन. सो इफ़ यू कीप ऑन गिविंग ग्रैंड टेस्ट यू विल बिकम बेटर एट टेस्टिंग. एंड बेटर एट टेस्टिंग का मतलब यही है कि आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम कर रहे हो. यू नो आपकी गेसिंग अच्छी हो जाती है एंड सिली मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं. सो मार्क्स ओवरऑल इम्प्रूव होते हैं एंड दैट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ द प्रिपरेशन. You can create your own strategy in this last month depending how to revise and how to solve the test. आपको कोई बंदा एक गाइड लाके नहीं, एक जस्ट गाइड टू सक्सीड इन नीट पीजी लाके नहीं देगा. देयर इज़ नो गाइड.
यू हैव टू सी विद इन योर सेल्फ कि आप किस में अच्छे हो, किस में बुरे हो, किस में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो, एंड देन यू हैव टू मोल्ड योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. लोग आपको सिर्फ एक जनरल गाइडेंस दे सकते हैं. यू हैव टू सी विद इन योर सेल्फ कि अच्छा इस गाइडेंस को लेके मैं अपने सिनारियो में कैसे इम्प्लाई करूँ. Custom modules, ये this is one of the best things ever made, at least because I followed Marrow, so I can tell you custom modules are one of the best things which are ever made. They are gold in the last 1 month, and you can use the hashtags like images and eponyms to just revise these specific areas. एक दिन बैठो, images क्लिक करो, images hashtag images के सारे क्वेश्चन कर डालो, images रिवाइज हो गई, बिकॉज उसमें मोस्टली सब कवर हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. And do not study from any new source at this time. This is a very very important advice. चाहे कोई कुछ भी बोले, आपके कोई भी दोस्त को कितना भी आता हो, ये टाइम नए सोर्स से रिवाइज स्टडी करने का नहीं है. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग फ्रॉम द सोर्सेज दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम. आप अगर 25 चीज़ें पढ़ चुके हो तो वो 25 चीज़ें वापस रिवाइज करिए, सो दैट यू बिकम अ मास्टर ऑफ दीज 25 थिंग्स. कारण अभी इस टाइम पे 2 न्यू थिंग्स विल नॉट ऐड एनीथिंग टू योर रैंक, ट्रस्ट मी. उसके वजह से आप 2 दिन वेस्ट कर दोगे जिसमें आपके बहुत सारे और चीज़ें रिवाइज हो सकती हैं. सो डू नॉट स्टडी फ्रॉम एनी न्यू सोर्स एट दिस टाइम. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस. अदर देन दैट, ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 2 रिविजन साइकिल्स इन दिस लास्ट 1 मंथ जो रह गया है. एंड क्विक रिविजन. क्विक रिविजन से मेरा मतलब है द टॉपिक्स विच आर द मोस्ट आस्क्ड, जस्ट रिवाइज देम प्रॉपरली, एक एक वर्ड अच्छे से. एंड द टॉपिक्स विच आर नॉट आस्क्ड, विच यू डेफिनेटली यू आर श्योर टू नो अभी तक, जस्ट गिव देम अ क्विक ग्लैंस एंड आगे बढ़ो. ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज लीव 2 to 3 days लास्ट के फॉर द फैक्चुअल स्टफ. सो आप जो भी अपनी रिविजन साइकिल बनाते हो, जस्ट फिनिश इट 2 to 3 days prior to the NEET PG, because these days will be required for the factual stuff. जो भी साइंस हैं, जो भी नाम है, स्पेशल क्लिनिकल टेस्ट के नाम हैं, एंड ऑल द लिस्ट्स दैट बेसिकली यू हैव टू रिवाइज इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वो 2 से 3 दिन में होना चाहिए. एंड लास्ट डे में ये दोबारा एक बार रिवाइज करना है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई एम गिविंग टू यू. लास्ट डे में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर व्हाट टू डू इन द लास्ट वीक बेसिकली, एंड उसमें लास्ट डे का आई विल एक्सप्लेन, बट यू हैव टू लीव सम टाइम फॉर द फैक्चुअल स्टफ. The 2 most important advice that I can give you right now is always study in a positive environment and stay away from people who are giving you negative energy. अगर आप उस ग्रुप में हो जिसके लोग बोल रहे हैं यार हमारा नहीं हो पाएगा, हमें तो ड्रॉप करना ही है, हम यार वो देख वो कितना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, उनसे हम compete ही नहीं कर सकते, उनसे बात ही मत करो. Don't talk to them for the next 3 weeks. It does not matter. आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही फ़र्क पड़ेगा उल्टा. So that is what I am trying to say. Stay away from negative people. You have done your part. You have studied a lot. Do not let these negative feelings or negative people drag you down. For the first timers, I know ये बहुत ज़्यादा stressful होता है. You are giving an MCQ based paper for after quite a while, एक official MCQ based paper. So do not stress. Just understand that there is a higher chance of clearing in your first attempt. ये statistically proven है that first attempt में you clear faster. And never ever think of drop beforehand. Never think of drop beforehand. Give it your best shot. ऐसे सोच के मत बैठो पेपर में कि ड्रॉप तो मारना ही है. For droppers, I understand because I have been through the same situation. I also dropped 1 year for the NEET PG, and you have worked hard over this year and you will do it. So don't have any doubts in your mind. आपके पास एक edge है because you have given the paper once. You have given the paper once, so you know how it works. So stay confident. And in the end, I just want to say, just keep revising. Do not let that seat go. Take it or someone else will, because कोई ना कोई पढ़ ही रहा है. So you have to stay confident, stay particular, stay honest to yourself. And comment if you need to ask anything. कुछ specific पूछना है, कुछ चीज़ discuss करनी है, always comment. I'm there for you. Thank you so much. See you.